नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपके पूरे घर को, आपके पूरे परिवार को बांध रखा है इस एक दुश्मन ने तांत्रिक क्रिया करके। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन काल में आपके साथ ही छुपा हुआ एक बहुत बड़ा गद्दार घूम रहा है। आपको यह जानकर बड़ा ही हैरानी होगा कि आपके जीवन काल में आपके एक छुपे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है, आपके किस्मत को बांध दिया है, आपके धन दौलत को बांध दिया है, आपके कुल देवी कुल देवताओं को बांध दिया है, यहाँ तक कि आपके तरक्की को भी तांत्रिक क्रिया करके बांध दिया गया है। अब इन सभी का प्रभाव आपके जीवन काल में क्या पड़ रहा है, इनके बारे में सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आपको भी अपने ही कानों पर यकीन नहीं होगा इस सच्चाई को सुनने के बाद। जी हाँ, आप लोगों को हम बता दें कि आपके जीवन काल में इतने सारे तांत्रिक क्रिया होने के कारण, इतने सारे बंधन होने के कारण आप ना ही तरक्की कर पाते हैं, ना ही आप अपना मनचाहा लाभ प्राप्त कर पाते हैं, और ना ही आपके घर में धन और दौलत का वृद्धि होता है, बल्कि आपके किस्मत का लिखा भी आपको नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जब हमें यह बात पता चला कि आपके दुश्मन ने आपको छोड़ो आपके किस्मत को भी बांध रखा है, तब हम सीधे चले गए आपकी कुंडली के ऊपर। आपके कुंडली का आकलन करने के बाद, आपके ग्रहों की दशा देखने के बाद हमें पता चला वो बात हमें बताते हुए बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आपको यह बात समझ भी आएगा या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, हुआ ये कि जब हमें पता चला कि आपके जीवन काल पर आपके दुश्मनों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, आपके सब कुछ बांध रखा है, किस्मत को बांध रखा है, तो हमें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, इस चीज पर हमें यकीन नहीं हुआ। तो हम और भी अंदर से इसे जांचने का प्रयास किए। तो आपके कुंडली का आकलन करने के बाद, ग्रहों की दशा देखने के बाद हमें साफ साफ दिखाई पड़ा कि आपके किस्मत में बहुत ज्यादा पैसा लिखा है। इतना ज्यादा पैसा लिखा है कि अगर एक बार आपको मिल जाए तो आप किसी राजा से कम नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप मजाक में मत लीजिए, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। आपके जीवन काल से जुड़ा एक कड़वा सच है, जिनसे आज तक आप अनजान हैं। आपको हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर कुछ कमी है तो वो ये है कि आपके किस्मत का लिखा आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपकी किस्मत को बांध दिया है। इसी वजह से आपके किस्मत में लिखा धन दौलत नहीं मिल पा रहा है, वो सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और दूसरा बंधन जो कि है कुल देवी कुल देवताओं का, आपके दुश्मन ने कुल देवी कुल देवताओं को भी बांध रखा है। हमें जब यह बात पता चला तो हमें तो बिल्कुल भी 1% भी यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि कोई किसी भी देवी देवता का बंधन करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी भयंकर बात है। इस बात को सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये कोई मामूली सा तांत्रिक क्रिया नहीं है, बहुत बड़ा है। और हम इस चीज पर भी गौर किए जब हमें यह दिखाई पड़ा कि आपके दुश्मन ने आपके कुल देवी कुल देवताओं को भी बांध दिया है,
तो हम सीधे यह चीज जानने का प्रयास किए कि क्या आपके जीवन काल में आप जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं क्या उनका आपको फल मिल रहा है। यानी कि बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। हम इस चीज को पता लगाने का प्रयास किए कि क्या आप जो भक्ति कर रहे हो वो भक्ति आपके कुलदेवी कुल देवताओं तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं। यानी कि आप जब भक्ति करते हैं उस समय वह भक्ति ईश्वर तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं, वे आपके भक्ति से प्रसन्न है या फिर नहीं। तो इनमें जो बात पता चला उनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। ये बात भी सच निकला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमें पता चला कि आप जो भक्ति करते हो वो भक्ति भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आपकी जो इच्छाएं हैं, जिस चीज की आप भगवान से मांग कर रहे हैं वो चीज भगवान तक नहीं पहुंच रहा है। यानी कि कुछ ऐसे तांत्रिक क्रियाएं हुए हैं जिनके बीच में ही आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने घर में या फिर कहीं भी आप कोई भी भक्ति भाव कीजिए पर आपके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा कवच बन चुका है और वह कवच है आपके दुश्मन द्वारा बनाया गया तांत्रिक क्रिया द्वारा एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा भयंकर बंधन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार आप अपने जीवन काल में इस प्रकार से मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रहा है। तो इनमें आपके दुश्मनों ने इन सारे तांत्रिक क्रियाएं करके आपके जीवन काल को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लानिंग किया है। लेकिन वो भूल चुका है कि महाबली महाशक्तिशाली के आगे कोई भी बंधन टिकने वाला नहीं है। तो अब आपको एक ही रास्ता अपनाना है, महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी को प्रसन्न करना है। जी हाँ, एक ऐसा अचूक उपाय हम आपको बताएंगे जिनसे कि ये बंधन एक झटके में चकनाचूर हो जाएगा। आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि यह कौन सा बंधन है और इसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्या कुछ हमें करना चाहिए और हाँ, दुश्मन को उनके करने का सजा कैसे देना है ये भी आपको हम खुद ही बताएंगे। जी हाँ, जिनसे कि लाठी भी नहीं टूटेगा और सांप भी मरेगा। दोस्तों, पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को नजरअंदाज जो करेगा वो महामूर्ख ही होगा। जी हाँ, आपको बता दें, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर ला पाते हैं। और आप लोग अगर हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते हैं तो इनमें आप बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं, बहुत बड़े जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर आपके जीवन काल में आप उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं कि आप प्राप्त करें। आपके जीवन काल में जो भी कमी होता है उसे हम लोग ढूंढते हैं और उसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आपके जीवन काल में बहुत सारे यशमय दुश्मनों ने आपके ऊपर प्रहार किया है और बहुत सारे दुख तकलीफों से भी आपको निपटना है। तो इन सभी का आप लोग समाधान तभी कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है और बिल्कुल फ्री है। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में महाबली महाशक्तिशाली
हनुमान जी का जयकारा जरूर लगा देना, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से आपके सारे मुरादे पूरे होंगे, आपके सारे दुख तकलीफ मिटेंगे। जी हाँ, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पूरे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आपके जीवन काल में अभी के समय में जिस प्रकार परिस्थिति दिखाई पड़ रहा है, इसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को अब एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम वीडियो के शुरू में आपसे कहे थे कि अब एक ही रास्ता बचा है इन सभी बंधन को तोड़ने का। और हाँ, एक बार अगर ये बंधन टूट गया और हमारे बातों का आप ध्यान रख लिए और एक उपाय कर लिए, तो दुश्मन चाहे माथा सर में पटक पटक कर मर जाए, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अचूक और बहुत भयंकर उपाय आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल से अगर यह सभी बंधन खत्म हो गए तो आप मालामाल हो जाओगे। आपकी किस्मत में बहुत पैसा लिखा है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर से नकारात्मकता खत्म हो जाएगा, जो कि घर में धन वृद्धि और देवी देवताओं का वास होने लगेगा। और अगर धन में वृद्धि होगा और देवी देवताओं का वास आपके घर में होना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारा जीवन पक्का बदल जाएगा। जी हाँ, आप लोगों को हम कोई भी बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, बड़े ही अध्ययन के बाद और गहरे शोध के बाद इस बात का पता चला है हमें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, आप लोगों के मन में जो सवाल बहुत देर से चल रहा था, अब उनका जवाब सुन लो। देखिए, आपको हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जो बंधन आपके दुश्मन ने किया है, उसे तोड़ने के लिए आप लोगों को हनुमान जी का एक महा उपाय करना होगा। और दुश्मन का नाम भी आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। जी हाँ, ये बात बताना हम वीडियो के शुरू में भूल गए थे, लेकिन दुश्मन का नाम आपको हम जरूर बताएंगे, जिनसे कि दुश्मन का भी तो पता चले कि आखिर कौन है छुपा हुआ दुश्मन। दोस्तों, आपको अभी हम बता रहे थे कि हनुमान जी का ही आपको सहारा लेना है, हनुमान जी का आपको एक महा उपाय करना है। देखिए, आपको अपने घर से नजदीकी हनुमान मंदिर जाना है। जी हाँ, ऐसे तो आपके दुश्मन ने आपके घर के चारों ओर एक बंधन कर रखा है। अपने घर से अगर आप कोई भी पूजा आराधना करेंगे, कोई भी हनुमान जी का उपाय करेंगे, तो वो असफल हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप अपने घर से कहीं भी जाकर, किसी हनुमान मंदिर में जाकर आप यह एक उपाय करते हैं, तो फिर आपका वह उपाय बिल्कुल ही काम करेगा। तो देखिए, आपको करना ये है कि आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और वहां जाकर आपको नारियल फोड़ना है। और हाँ, ध्यान रखिए, नारियल फोड़कर आपको तुरंत ही अपने सर को हनुमान जी के चरणों में झुकाना है। और उसके बाद आपको अपने मन ही मन अपने जो दुश्मन का हम आपको नाम बताने वाले हैं, उस दुश्मन का नाम लीजिएगा और आप मन ही मन सोचिएगा कि हे महाबली, हे महाबली, हमारे जीवन काल में हमारे दुश्मनों ने हमें बहुत तंग किया है, हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर दिया है और बिल्कुल भी आज तक हमें पता नहीं चल पाया। लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों हैं? क्यों हमारे दुखों को आप सहन कर रहे हैं? आप हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे कष्टों को दूर करें। और दोस्तों, इतना सोचने के बाद अपने मन में आप भक्ति भाव के बाद आप लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेना। अगर वो संभव नहीं होता है तो आप लोग हनुमान मंदिर में जब आरती होता है तो उस समय आप लोग उस आरती में शामिल होकर
आप लोग आरती कीजिएगा और फिर आप अपने घर वापस लौट जाइएगा। ध्यान रखिए कि हनुमान जी के चरणों का सिंदूर या फिर हनुमान जी के चरणों का फूल अपने घर जरूर ले आना, क्योंकि जैसे ही आप अपने घर में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर या फिर फूल लेकर आएंगे तो वही फूल जब आपके घर में प्रवेश करेगा, जब आपके पास आएगा, तो उस हनुमान जी के चरणों में पड़े सिंदूर और फूल की वजह से आपके चारों ओर एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति का, यूं कह सकते हैं कि समागमन होगा। और उसके बाद आपके आसपास जो भी आपके दुश्मनों द्वारा किए गए तांत्रिक क्रियाएं होंगे वे टूटकर बिखर जाएंगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द दिव्य शक्ति प्रवेश कर जाएगी। और वही फूल लेकर अगर आप अपने घर चले आएंगे तो आपके घर के आसपास जो भी आपके दुश्मनों ने तांत्रिक क्रिया करने का प्लानिंग किया था, जो किया था उन्होंने तांत्रिक क्रिया, वो असफल हो जाएगा। हनुमान जी के शक्ति के सामने कुछ भी टिक नहीं पाता है। ये बहुत सरल उपाय है और अपने जीवन को बदलने का भी एक रास्ता है। आपको बता दें, अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग अपने जीवन काल से आधे से अधिक समस्याएं तो यूं ही खत्म कर देंगे, क्योंकि सारे समस्याओं का जड़ बस यही है। तो अब आपको उस दुश्मन का नाम भी जानना पड़ेगा, जो दुश्मन आपके जीवन काल में रहकर, आपके साथ रहकर आपको बर्बाद कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप सोचने का प्रयास कीजिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि क्या पिछले समय कभी भी किसी के साथ आपका वाद विवाद हुआ है, कोई बड़ा वाद विवाद हुआ है और आज तक उनसे आपका बातचीत नहीं हो रहा है, आज तक वह विवाद चल रहा है। और हाँ, यही नहीं बल्कि आपको यह भी देखना है कि क्या वह व्यक्ति आपकी सफलताओं से जल रहा है, क्या वह व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहता, क्या वह व्यक्ति आपके खुशियों में शामिल होना नहीं चाहता है। अगर यह सभी गुण मिल जाते हैं तो समझ लो कि वही आपका दुश्मन है। ऐसे तो आपके कुंडली के अनुसार हम उनका नाम भी आपको बता सकते हैं कि आखिर आपके जीवन काल में कौन दुश्मन है। पूरा नाम हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि यह विधि के विधान के खिलाफ होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हम उनका आपको पहचान करवा सकते हैं। कैसे पहचान करना है ये भी आपको हम बता चुके हैं। अब आपको उनके नाम का हम शुरू का अक्षर बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आपके दुश्मन के नाम का शुरू जो अक्षर होता है वो होता है खासकर एस और आर अक्षर से। इन दो नाम में से जो भी नाम आपके उस विरोधी दुश्मन से मिल जाता है तो वही आपका दुश्मन है। जी हाँ, तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अभी जब तक आपके घर का बंधन नहीं टूट जाता तब तक ये बात किसी को पता ना चले। आपके घर से ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात भी आप अपने ख्याल में रखना। उसके बाद से अब चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार यह सभी बंधन खत्म होने के बाद क्या आपके जीवन काल में जो समस्याएं हैं वे समाप्त होंगे, क्या आपके जीवन काल के दुख और तकलीफ खत्म होंगे, या फिर यूं ही दुख और तकलीफ आपकी जीवन काल में चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि सारे दुख और तकलीफ का कारणवश यही चीज है, यही बंधन है। तो जैसे ही ये बंधन चूर चूर हो जाएगा वैसे ही आपके जीवन काल में आपके किस्मत में जो लिखा है, जो आपके भक्ति भाव है, जो आपके पुण्य कर्म है, उन सभी का फल एक साथ आपको मिलेगा। और अगर आप लोग अपने मन को शांत रख लेंगे और अगर आप अपने व्यवहार को पहले जैसा बनाकर रख लेंगे, भक्ति भाव में लीन रहेंगे और आप लोग कुछ गलती नहीं करेंगे तो पक्का आप लोग का किस्मत चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों देखिए, पहली गलती आपको ये नहीं करना है। अगर आप मंदिर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो भिखारियों को नजरअंदाज ना करें।
उसे कुछ ना कुछ देकर खुश जरूर कर दें। दूसरी बात, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई साधु संत आपको दिखाई पड़े तो उसे भी नजरअंदाज ना करें। आप लोग उन्हें भी कुछ ना कुछ दान में जरूर दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरी बात, आप लोग अपने जीवन काल में चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, यश में किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा करोगे तो फिर से आपके साथ वही कहानी हो जाएगा, वही दिक्कत, वही समस्या आपके जीवन काल में फिर से प्रवेश कर जाएगा, और हम नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। तो इसलिए आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आपको हर एक बात समझ आया होगा। तो आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। साथ ही कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का 5 बार सच्चे भक्ति भाव के साथ जयकारा लगा कर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।